नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मेरे पास एक शॉपिंग लिस्ट है। कनाडा मैं खरीद लूंगा, ग्रीनलैंड खरीद लूंगा, पैनामा कनाल खरीद लूंगा। अब गल्फ ऑफ जो मैक्सिको है, अमेरिका के अंदर फोर्स कर दिया है कि अगर आप गूगल पे जाएंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, गल्फ ऑफ अमेरिका बोला जाता है। यानी कि पूरे दुनिया में उसकी शॉपिंग लिस्ट तैयार थी। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि अभी भी गवर्नमेंट उनकी है, सिस्टम लिब्रांडुओं का ही है। लिब्रांडो एक्टिवेट हो गए हैं, डीप स्टेट एक्टिवेट हो गया है। और वहां पर कैलिजिट के नाम का एक मूवमेंट शुरू हो गया, जहां पर कैलिफोर्निया बोलता है कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं। ये कैलिफोर्निया है क्यों, और इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि अगर कैलिफोर्निया और अलास्का अलग होते हैं तो अमेरिका की पैसिफिक ओशन में एंट्री ही बैन हो जाती है। यानी कि गेम बहुत बड़ा है। अमेरिका चाहता था कि आर्टिक ओशन में रशिया की और चाइना की एंट्री बैन हो जाए। मुझे लगता है कहीं अमेरिका की पैसिफिक में ही एंट्री बैन ना हो जाए, 51st स्टेट की बजाय 49 स्टेट्स ना रह जाए। आपको याद होगा, मैंने उमेश जी के साथ एक शो भी किया था, जहां पर हमने बोला था कि शायद अमेरिका के जो करंट अमेरिका है उसके आखिरी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो करंट अमेरिका है उसमें 50 स्टेट्स हैं। अगर ये 49 रह गए या 51 52 हो गए तो ये अमेरिका वो नहीं रहेगा। तो ये प्रेजेंट अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो ये मूवमेंट शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना चाहिए और क्या किया है, इसके ऊपर बात करते हैं उमेश जी के साथ। उमेश जी, वेलकम एंड जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है अमेरिका के अंदर, क्या डोनाल्ड ट्रंप को हिलाने के लिए है, उन्हें तंग करने के लिए है? और इसकी दस्तक आपको भारत में भी दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर भी कई बार बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, अरुणाचल चाइना को दे देंगे, वेस्ट बंगाल को अलग कंट्री बना देंगे। तो ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि कैलिफोर्निया अगर उसकी इकोनॉमी देखें तो इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मतलब भारत से भी ज्यादा है। ठीक है। अमेरिकन इलेक्शंस में जो उनके 538 वोट्स होते हैं, उसमें कैलिफोर्निया का रिप्रेजेंटेशन 54 है। ठीक है। तो 54 वोट्स, अभी आपने अगर 2024 का इलेक्शन भी देखा है, देन कमला हैरिस वन द स्टेट वेरी कन्विंसिंगली। उनको शायद 58 टू 59% वोट मिले थे और डोनाल्ड ट्रंप को 38% वोट ही मिला था। मतलब आप सोच लीजिए, सारी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वेव है, बट कैलिफोर्निया में नहीं थी। ठीक है। इतना बड़ा ये स्टेट है जो लेफ्ट सेंट्रिक स्टेट है, और इन्होंने अभी चालू कर दिया। ये नया बात नहीं है, ये 2016 में भी हुआ था जब फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए थे। तो एक तरह से वहां के जो लेफ्टिस्ट है, जो सेक्युलरिस्ट है, जो लिबरल्स है, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक अमेरिका। जो अमेरिका का जो प्लान है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डेमोक्रेट्स का प्लान है मेक डिवाइड अमेरिका फॉर देयर ओन पर्पस। तो यही बात हो गई है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उनको मालूम है हमको ये ऑपोजिट कैंपेन चलाना है। इसमें एक चीज आपने देखा है कि आपने जो बताया था कि शॉपिंग लिस्ट छोड़िए, अगर ट्रंप का बस चले तो अर्थ का नाम भी अमेरिका रख दे। ठीक है। वो उधर भी बोल देंगे कि थोड़े दिन में अगर सोचिए सिर्फ 4 साल के लिए है, अगर ये 10-12 साल कंटिन्यूस हो जाए तो सारा वर्ल्ड का नाम भी चेंज कर देगा। जो हम बोलते हैं ना कि चाइना को लगता है कि ये मेरा मेरा है, चाइना बोलता है मेरा राइट्स है साउथ चाइना सी पे, ईस्ट चाइना सी पे। अमेरिका बोलता है मैंने सारा अर्थ को ही नेम कर दिया, अमेरिका पूरा अमेरिका का ही है। और गलत नहीं है सर। अमेरिका के पास 800 ओवरसीज मिलिट्री बेसेस है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आपके भी शो पे बहुत बार बोला है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट द रियल एक्सपेनिस्ट अमेरिका है। दादागिरी चलेगी अमेरिका की, और अमेरिका अपना ब्रूटल पावर दिखाएगा। आप ये देखिए, ये प्रोसेस जो कैलिफोर्निया का है, वहां के लुब्रांडो ने चलाया। अभी वो लोग बोलेंगे आप रेफरेंडम करिए, तो एक तरह से इस रेफरेंडम में कम से कम बता रहे हैं 50% ऑफ द जो कैलिफोर्निया के इलेक्टेड वोटर बेस में, दे विल हैव टू वोट। उसके अंदर भी 55% आपको कंसेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद एक कमीशन बैठेगा, फिर बाद में वो लोग डिसाइड करेगा, फिर बाद में 2028 में काम होगा। उसमें भी बताया जाता है कि यूएस के कांग्रेस में आपको एक तरह से अमेंडमेंट चाहिएगा, और उसमें भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ऐसा कुछ है उधर सेनेट में सब।
तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये होने वाला नहीं है। बट इस कैंपेन को जानबूझ के हवा दिया जा रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपना काम ना कर सके। तो जैसे आपने बताया डीप स्टेट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी भी टर्म्स में नहीं आए हैं, तो वो अपना काम करेंगे ना। जैसे आपने देखा है कि कल एलेक्स सोरस मिलके आए थे यूनुस से, ठीक है, बांग्लादेश में। ने ये भी देखा है कि मेटा के जो चेयरमैन हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने $25 मिलियन दे दिए ट्रम्प को कि ठीक है, हमने आपको डी प्लेटफॉर्म किया था, इसके लिए हम आपको पैसा दे के आप आपके साथ पीस कर लेते हैं। सत्य नडेला ने भी वही किया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने पीस ट्रीटी कर ली है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से ये जॉर्ज सोरोस है, ये हिलरी क्लिंटन है, बराक हुसैन ओबामा है, ये लोग सब मिलके ये काम कर रहे हैं। हमने भी देखिए थोड़े दिन पहले बताया था डीप सीक के बारे में कि मैंने ये देख बताया था कि ये यूएस का ही कोड रह सकता है जिसको चाइना को प्रोवाइड किया था। चाइना ने इसको इम्प्रोवाइज किया। कल ओपन एआई ने भी बोल दिया है कि दिस इज अ यूएस प्रोप्राइटरी कोड, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो आपके डीप सीक को भी इलॉन मस्क ने ही दिया होगा वो कोड, क्योंकि वो ओपन एआई में सैम अल्टमैन के साथ पार्टनर थे। तो इतनी जल्दी चाइना तो कर नहीं सकता, अमेरिका के अंदर ही अमेरिका के दुश्मन है। प्रॉब्लम वो है। अब ट्रम्प को क्या है, ही विल हैव टू फाइट द एनिमीज विद इन अमेरिका। उसके लिए एनिमी और कोई नहीं है, पुतिन नहीं है, ना तो जी जिनपिंग है। सब लोगों ने बोल दिया कि भैया तेरे को जो करना है कर। द रियल टेस्ट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प स्टार्ट्स नाउ। ही विल हैव टू फाइट द डीप स्टेट, द डीप एनिमी विद इन अमेरिका। अब ये देखे ना सर, उधर जब वो बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं और जितने भी लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ले नहीं रही थी। कोलंबिया ने मना कर दिया था, उन्होंने बोल दिया हम ये सैंक्शन लगाएंगे, इमीडिएटली चेंज कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ वहां पे ये हो गया है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो बेनिफिट होती थी इलीगल इमिग्रेंट्स को। जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको एक तरह से हाउसिंग फैसिलिटी मिलती थी, उनको एक तरह से स्कूल फैसिलिटी मिलती थी, हेल्थ केयर मिलता था, सब चीज मिलता था। तो एक तरह से एक सोचा समझा इंडस्ट्री था जिसके अंदर इलीगल माइग्रेंट्स को अमेरिका में बसाया जाता था फॉर सम फीस। वो पैसा अभी बंद हो गया। अभी आपने देखा है कि उन्होंने बोला है कि 20% अमेरिकन चाहे तो वर्क फोर्स से अपने आप को रिटायर कर सकते हैं। तो एक तरह से ड्रास्टिक चेंजेस कर रहे हैं। अब जब आप इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस करोगे तो कहीं ना कहीं तो पुशबैक आएगा, कहीं ना कहीं आपको आपके खिलाफ भी मूवमेंट चालू होंगे। दिस इज अ डिस्क्रीट मूवमेंट अमेरिका के अंदर। एक तरह से वी आर, आई थिंक, मुझे लग रहा है अमेरिका के अंदर एक क्रम्बल डाउन स्टेट मैं देख रहा हूँ। एक तरह से इंटरनल सिविल वॉर जैसे सिचुएशन खड़ी हो रही है, जहां पे जो डेमोक्रेटिक डोमिनेटेड स्टेट्स है वो दे विल होल्ड अमेरिका टू रैंसम, ठीक है। जो भी डेमोक्रेट लेड स्टेट्स है, एवरीबडी विल स्टार्ट डिमांडिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम अमेरिका। दिस इज अ क्लियर कट प्लान टू अंडरमाइन, टू अंडरकट डोनाल्ड ट्रंप। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि टू कीप द डेमोक्रेट मेजोरिटी स्टेट्स विद इन द अमेरिकन यूनियन। अब 50 स्टेट का सर, छोड़ दीजिए, खुद का अमेरिका बचा लीजिए, सीधा बात है। जो कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसने भी कंफर्म कर दिया कि जो प्रपोजल है वो ऑफिशियली अप्रूव हो चुकी है सर्कुलेशन के लिए, कि कैलिफोर्निया अमेरिका से अलग होना चाहता है। मेरा क्वेश्चन अमेरिका से नहीं है, वो भाड़ में जाए, वो 49 स्टेट्स हो या 51 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हमारे देश के जो दुश्मन है वो अमेरिका में पल रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमने खालिस्तान बनाना है, हमने भारत से अलग होना है, और उन्हें हवा देता है अमेरिका। क्या भारत को, जो अमेरिका में लोग ये कैलिफोर्निया को अलग करने की बात बोलते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? भाई आपने जो किया कर्मा है, हम भी आपको कर रहे हैं, या हमारे दुश्मनों को हमें दे दीजिए, हम आपके दुश्मनों को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। वाई कांट इंडिया टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप? अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हम इंडिविजुअली तो कर ही सकते हैं। देखिए सर, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जगमीत सिंह जैसे वहां पे और पन्नू जैसे लोग वहां पे पाल के रखे हैं सीआईए ने। तो ये जो स्नेक है, अभी आप देख लीजिए जगमीत सिंह जो पहले ट्रूडो को सपोर्ट करते थे, ठीक है, जब उन्होंने देखा कि ट्रूडो की मेजोरिटी जा रही है, उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया।
तो अब उनको मालूम आज अमेरिका, आज कनाडा में जगमीत सिंह हैज बिकम द किंग मेकर। ओके, हम्म। सिमिलरली फ्यूचर में पन्नू भी बन सकता है, क्योंकि उसको तो एक कॉन्सेंट्रेटेड वोट बैंक चाहिए। और कॉन्सेंट्रेटेड वोट बैंक में क्या होगा, कल वो कैलिफोर्निया के अंदर जाके खालिस्तान भी बना सकता है, अमेरिकन खालिस्तान, कोई बोलेगा कैनेडियन खालिस्तान। सर होगा सर, जब आप इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हो, फंड करते हो, आपने ही किया ये सब काम, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को, देन यूएस विल हैव टू पे फॉर इट। 9/11 हुआ क्यों? क्योंकि अमेरिका ने फंड किया था अफगान को अगेंस्ट यूएसएसआर, दे केम अगेंस्ट देम। तो कर्मा रिपीट सर, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वी शुड वॉच द शो। हमें अमेरिका के इंटरनल अफेयर्स में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना तो हमारे पास वो टाइम है, ना वो हमारे पास वो रिसोर्सेज है, ना हमारे पास वो बैंडविड्थ है। बिकॉज इट इज अ एक्सट्रीम साइड, हम 14,000 किलोमीटर दूर है, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वो चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि उनका बेस है डियोगो गार्सिया में, आपका बेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब वी शुड जस्ट वॉच द शो। हमें आराम से बैठना है, देखना है, पिक्चर के जैसे मूवी देखो, और लोगों को बताओ देखो अमेरिका खुद खतरे में। तो वी शुड डू दैट rather than getting into rather than getting into the internal affairs. Let us see what is happening, let us know, let us report to people कि अमेरिका में ऐसा भी हो रहा है। तब जाके अमेरिकन की जो बैंडविड्थ कम होगी, अमेरिकन का मजाक उड़ेगा, तब वो जाके लोग उनको समझ में आएगा कि दे इंटरफियर इनटू अदर कंट्रीज अफेयर्स। और जब उनके व्हेन द कर्मा बाइट्स देम बैक, दिस इज व्हाट आई वांट द अमेरिकन टू रियलाइज। ओके सर एक चीज बताइए, जो ये कैलिफोर्निया है, अगर आप उसका अमेरिका का मैप देखते हैं तो जो वेस्टर्न साइड है वो कैलिफोर्निया है, उसके ऊपर जाकर आपको अलास्का दिखता है। रशिया बोलता है अलास्का हमने वापस ले लेना है क्योंकि हमने आपको गिफ्ट किया था। अब कैलिफोर्निया को अलग करने की बात होती है। अगर कैलिफोर्निया अलग होता है तो अमेरिका की तो एंट्री पैसिफिक में बंद हो जाती है पूरी की पूरी। क्या ये प्लान है? अगर ये अमेरिका रशिया की एंट्री आर्कटिक में बंद करना चाहता है तो ये हो सकता है। रशिया और चाइना ने मिलकर भी ये काम किया हो, हु नोस। सर, आप, मैं तो ये सोच रहा हूँ, अच्छा हुआ कैलिफोर्निया ने नहीं बोला कि मैं रशिया के साथ मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि कैलिफोर्निया ने सिर्फ बोला आई वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो देखिए अमेरिका में कुछ भी हो सकता है, वहां पे वो वहां पे बहुत सारे राइट्स है लोगों के। कल वो बोल दे वी वांट टू ज्वाइन द रशियन यूनियन, हु नोस। तो बहुत सारे एनीथिंग कैन हैपन इन अमेरिका। जैसे ट्रम्प, एक तरह से उनके थॉट प्रोसेस एक अलग ही है। तो आप ये भी देखेंगे कि अमेरिका के अंदर काउंटर थॉट प्रोसेस आ सकते हैं। तो एनीथिंग कैन हैपन इन अमेरिका, वी शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। कल आपने देखा कि क्या हुआ, कल उनका कोई पैसेंजर प्लेन को उनके मिलिट्री और हेलीकॉप्टर के बीच में क्रैश हो गया था, मिड एयर क्रैश। ठीक है, तो एक तरह से अमेरिका में क्या हो रहा है हमें भी नहीं मालूम, उधर इंटरनल सिचुएशन क्या कितनी खराब है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सितंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो ये ऑनगोइंग कॉन्स्पिरेसी है, वी डोंट नो। इट माइट बी अ प्लान टू टॉपल डोनाल्ड ट्रंप इंटरनली, वो नेक्स्ट जेएफके ना बन जाए। उन्होंने जेएफके के वीडियो निकाले हैं, ऐसा ना हो जाए कि उनका ही वीडियो बना दे डीप स्टेट। सर मुझे मालूम है कि ये डिसएग्रीमेंट्स हैं डीप स्टेट के डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जैसे वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं और कितने कुछ उन्होंने 350 से ज़्यादा तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल दिए पहले 2-3 दिन में ही। और ये रैटल कर रहा है डीप स्टेट को, इसलिए इस मूवमेंट को शुरू भी किया गया। सर हमने बोला कि पहले कि हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, पर आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने हमेशा ही भारत के अंदर इंटरफेयर किया है, हमारे स्टेट्स को अलग करने की कोशिश की है, जबकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है उसके अंदर वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और कोई भी स्टेट अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, उनके पास राइट्स ही नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर राइट है, अगर वो अलग करना चाहें वो अपने आप को अलग कर सकते हैं। मैं अब दोबारा बोलता हूं, व्हेन दे डू रेजिम चेंज, व्हाई डोंट वी डू अ कंट्री चेंज इन अमेरिका इटसेल्फ? सर मैं आपको बता देता हूँ, हम $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है, और अमेरिका 30 ट्रिलियन है। चाइना अभी 20 ट्रिलियन है। चाइना एम कर सकता है क्योंकि इट इज 66% ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। वी आर रफली अराउंड 12.5%। तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, एक वर्ड होती है औकात। अपने औकात में रहो, ज्यादा मत सोचो। अ, हमें तो सपोर्ट करना चाहिए। लेट लेट चाइना जाके अमेरिका से भिड़े,
वी शुड बी अमॉन्ग द साइडलाइन। हमें देखना चाहिए कि कौन जीत रहा है, उसी हिसाब से वो पर डे में जाके बैठ जाना चाहिए। वी शुड बी द फेंस सिटर्स, वी शुड बी ऑन द साइडलाइन एंड अप्रोप्रिएट टाइम पे। जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना वर्चस्व बनाया था, इंडिया शुड ऑल्सो सिट ऑन द साइडलाइन। दे शुड नॉट गेट इनटू द ब्लडी वॉर ऑफ एनी चाइनीज और एनी अमेरिकन। हमें कोई जरूरत नहीं है। वी शुड बी बिल्कुल फोकसिंग सही कह ऑन रहे हो। आवर वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर इकोनॉमी। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है? वी शुड बी गोइंग विद आवर नेशनल इंटरेस्ट रादर देन अमेरिकन इंटरेस्ट और द चाइनीज इंटरेस्ट। हमें ये देखना है कि कौन सी कंट्री से हमको ज्यादा बेनिफिट है। आज की डेट में इट इज अमेरिका। मैं ये भी बता देता हूँ 2025 में, बट 2028 में हु नोस, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो, मैं शायद रशिया भी बोल सकता हूँ। ठीक है, चाइना तो हमारा कभी सपोर्ट करेगा नहीं, मैं वेरी मच श्योर है, क्योंकि चाइना इंडिया को थ्रेट मानता है और वो इंडिया को ऊपर आने देगा नहीं। सो आइदर वी हैव टू गो विद रशिया और वी हैव टू रिमेन विद द अमेरिकन कैंप। मैं यही मानता हूँ। चलिए सर, अभी डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत एग्रेसिवली डील कर रहे थे हर एक कंट्री के साथ, बोल रहे थे कि मैं इसको खरीद लूंगा, उसको खरीद लूंगा, और पूरे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर मैं चेंज कर दूंगा। अब आज हो क्या रहा है, पिछले 3 दिनों में 3 बड़ी बड़ी खबरें अमेरिका के अगेंस्ट चली गई। जो इनकी रीढ़ की हड्डी थी, इनका बिग टेक, उसको तहस नहस कर दिया है चाइनीज ने। 2 बड़ी न्यूज आ गई हैं जहां पर ये सारे भागते हुए फिर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, 3 साढ़े 3 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां, आज सड़कों पे बैठकर भीख मांग रही हैं, शेयर्स को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और दूसरी तरफ से पूरे दुनिया की जो फाउंडेशंस हैं उसे हिलाने की बात बोलते थे डोनाल्ड ट्रंप, अपनी ही कंट्री की फाउंडेशन बचाने में नाकामयाब दिखते हैं। डोमेस्टिक क्राइसिस आर नाउ शेकिंग अमेरिकाज फाउंडेशन। कुछ जो बिल्डिंग थी वो हिला दी चाइना ने, और जो फाउंडेशन है अमेरिका की वो हिला दी डीप स्टेट ने। अब देखते हैं ये ट्रंप इसमें से अपने आप को मनूवर कैसे करेंगे। और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर और डिटेल में हम बात करते रहेंगे, बिकॉज ऐसे हम छोड़ दें ये हो नहीं सकता। जब ये सर पन्नू को बचाकर रखते हैं तो हम भी इनके यहाँ पर जो कैलिफोर्निया के जो पन्नू हैं, लिब्रांडो हैं, अब उनको सपोर्ट हम भी करेंगे। वैसे वो सपोर्ट करने के लायक नहीं है, बट दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सर, क्लोजिंग कमेंट। सर एक और एक चीज है, अमेरिका वॉज फाउंडेड बाई इमिग्रेंट। जो ये फर्स्ट इमिग्रेंट है, जो ट्रम्प के जो फोर फादर्स है, दे आर द फर्स्ट इमिग्रेंट। So right now it is a fight between the first immigrants and the new immigrants जो आना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रम्प चाहते हैं कि उनका ही वर्चस्व रहे। और आप ये भी देखिए कि 1776 में जो अमेरिका का पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है, वो अभी उनके करिकुलम में चालू करवा देंगे पढ़ना। और एक तरह से ये कंट्री को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। जो 8 साल के जो ये बराक हुसैन ओबामा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने अमेरिका के फाउंडेशन को अंदर से हिला के रख दिया था, पूरा कॉम्प्रोमाइज कर दिए थे। आज चाइनीज ओन 3,25,000 एकर्स ऑफ लैंड, फार्म लैंड इन अमेरिका। आप ये देखिए कि चाइना वार्निंग दे रहा है अमेरिका को कि आप मेरे एसेट्स को, जो चाइनीज एसेट्स है अमेरिका में, उसको टच मत करिए, नहीं तो हम आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं, हम आपको ध्वस्त कर देंगे। हमें भी मालूम है, एक कारपेट बॉम्बिंग बीनीथ द थिंग ऐसा करेंगे कि अमेरिका का जो वैल्यूएशन जो गेम है वो हम उसको खत्म कर सकते हैं। आपको करना है, ग्रो करना है, ठीक है ग्रो करिए, पर हमारे इन्वेस्टमेंट्स को टच मत करिए। भले ही हम बढ़ा नहीं पाएंगे, पर जितना है उसको रहने दीजिए। लेट द स्टेटस को बी मेंटेन। बस इतना ही बोलूंगा सर। जय श्री राम। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। चाइना ने भी वार्निंग दे दिया है, हमें टच किया तो तुम्हें ध्वस्त कर देंगे। अभी तो छोटी सी कंपनी से एक न्यूज़ निकाली है, बड़ी बड़ी न्यूज़ अभी चाइना से आनी बाकी है। मैंने कितनी बार आपको शेयर किया है, चाइना इज वर्किंग एग्रेसिवली कि दुनिया का जो फ्यूचर है रोबोटिक्स एआई में, ये अपना एक दबदबा बनाएंगे और हम उससे अछूते नहीं रह सकते। एक ही चीज़ करनी पड़ेगी जो हमारी कंपनीज हैं, कि जो अमेरिकन कंपनीज की दादागिरी है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जितना सोशल मीडिया है, हमें अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। चाइना ने ऑलरेडी बना लिए हैं,
चाइना का अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो यहां पर ना तो फेसबुक चलने देता है, ना ट्विटर, ना यूट्यूब, कुछ भी आप यहां पर यूज नहीं कर सकते। आपको चाइना के एप्स ही यूज करने पड़ते हैं। इसीलिए जो बिग टेक कंपनीज हैं उनका असर चाइना में नहीं होता। भारत में हमें मालूम है ये लिब्रांडो, ये सभी ये बिग जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर इन्होंने अपना होल्ड बना के रखा है। हमारी तो आवाज चलने ही नहीं देते। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारी कोई भी वीडियो है वो 30-40 हजार चल जाती है। केजरीवाल पे वीडियो जाएगी 2,000, 2,500, इससे ऊपर जाती ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को डीप स्टेट पूरी तरह से फंडिंग भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। उसी के नैरेटिव को स्प्रेड भी किया जाता है, जबकि उसके अगेंस्ट अगर कोई वीडियो बनती है वो जाने नहीं देते। तो दिस कैन बी स्टॉप्ड ओनली इफ वी मेक अवर ओन प्लेटफॉर्म्स। सर एक और एक चीज है, अगर मैं कोई वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट और निर्मला सीतारामन और मोदी गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करता हूँ, वो वीडियो चले जाती है 70,000 80,000। नहीं तो अगर यस, हम कोई भी प्रो मोदी वीडियो करते हैं, इट कम्स डाउन टू 10,000 15,000, उसमें एनालिसिस बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इट शोज दैट यूट्यूब एल्गोरिथम्स है वो रेगुलेट कर रहा है, वो देख रहा है कि अगर ये सब वर्ड यूज किया गया जिसमें वी प्रोवाइड द कंटेंट विच सपोर्ट्स द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ मोदी, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया वी अपोज मोदी ऑन सर्टेन पॉलिसीज, क्योंकि वी ऑफर अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हम मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इलेक्शन है अभी मई 2029 तक, आप सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाइए सितंबर 2028 तक, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि हम वापस मोदी सपोर्टर बन जाएंगे। बट राइट नाउ यू नीड टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। मोदी गवर्नमेंट का अगर सही है तो आप सपोर्ट करिए, अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट जरूरत है तो बोलिए। यू नीड टू आस्क द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हम एंटी मोदी है या प्रो मोदी है, वी आर प्रो नेशन। मोदी इज गवर्निंग द नेशन। वी आर फॉर अ सनातन सिविलाइजेशन, वी आर फॉर द वैदिक सिविलाइजेशन। इट इज वेरी क्लियर। जब मैंने बात कर ली है सनातन और वैदिक, मुझे मालूम है कि अब ये वीडियो ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ये दो वर्ड यूज करते ही हमारे वीडियो का जो बोलते हैं रीच डाउन हो जाएगा। बस एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेट्स सी। लेट्स सी। सर, हमें कोई शर्म नहीं है, गर्व से बोलते हैं, अपने सनातन का नाम लेते हैं, वीडियो चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने दिल से बोला है और दिल तक पहुंचेगा भी। तो थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय जय श्री सिया राम। राम।